प्यारे, हम करेंगे तेरी लाइफ का रिचार्ज। नमस्कार, मेरा नाम है विकल्प मेहता और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइफ का रिचार्ज में। वैसे आजकल हर चीज पर बैन हो रहा है। सबसे पहला बैन जो हो रहा है और जिसका मुकदमा चलाया जा रहा है, जिसकी कंप्लेन की है, वो की है फ्रस्ट्रेटेड सिंगल एसोसिएशन में। ये वो लड़के हैं जिनकी रिक्वेस्ट लड़कियां एक्सेप्ट ही नहीं करती, तो उनकी भी एक एसोसिएशन बनी है। उनका कहना है कि हम उन लड़कों पर बैन लगाना चाहते हैं जो यूं करके लड़कियों के पास आते हैं और यूं करके सेल्फी लेते हैं और फिर लास्ट में हग करते हैं। ओह सो स्वीट। ऐसा लगता है वो हग नहीं कर रहे हैं, वो लड़की को विदा कर रहे हैं। वैसे इस एसोसिएशन का जो मेंबर है वो हमारा मिंटो भी है। वो भी बेचारा बहुत फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि फेसबुक अकाउंट बनाए हुए उसको 5 साल हो गए, लेकिन 5 साल में उसके 500 फ्रेंड है, 500 ही लड़के हैं, लड़कियां एक्सेप्ट ही नहीं करती उसको। बड़ा हंस रहा है, मैंने मुक्की मार के जीमेल हैंग कर देनी तेरी। यार मुझ जैसे शरीफ और क्यूट लड़कों का भाई घर से निकलना मुश्किल हो गया। शट ऑफ यार। भाई इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? ऐसा बैड वाला स्माइली क्यों दे रहा है? क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम क्या है? अरे यार क्या बताऊं भाई, शराफत का तो जमाना ही नहीं रहा। अच्छा, हाँ कैसे? भाई अभी मैं शो के लिए आ रहा था ना, हाँ तभी भाई एक पीली स्कूटी पर हाँ पिंक टी शर्ट डालकर एक प्यारी सी लड़की शू करके मेरे पास से निकल गई। फिर क्या था भाई, हाँ। आगे जाकर उसने स्कूटी धीमी कर ली। अच्छा, भाई तभी मैंने सोच लिया मिंटो भाई तुझे एक और शो मिलने वाला है। बस फिर क्या था, मैंने भी अपनी बाइक उसके पीछे लगा ली। वो पार्क में रुक गई। अच्छा भाई पार्क में कोई नहीं था। भाई मेरे अंदर शैतान जागा। मैंने सोच लिया मिंटो आज तेरी मस्ती की मालिश और लाइफ का रिचार्ज यहीं पे होगा। मेरे 251 रुपए वाले फ्रीडम मोबाइल, फिर क्या हुआ? भाई फिर क्या था, हाँ वो स्कूटी खड़ी की उसने। हाँ भाई मेरे पास आई, हाँ। हेलमेट उतारा, मुंह से कपड़ा उतारा और देख घूसा मेरे मुंह पे दिया। घूसा क्यों दिया? अबे वो लड़की के भेष में लड़का था यार, 2 in 1 50-50। मुझे आकर बोला इतनी देर से मेरा पीछा कर रहा है, तू निजाम का दोस्त है। मुझे लड़के और लड़की में फर्क महसूस नहीं होता? अरे भाई जेंडर का तो ऐसा अपडेट हो गया भाई, कुछ पता नहीं चलता लड़की कौन है, पुल्लिंग कौन है, स्त्रीलिंग कौन है। भाई ये लड़कियां बॉयकट कर रही हैं, लड़के चोटियां बना रहे हैं, ये हो क्या रहा है भाई? अरे ये तो कहा जा रहा है, हर जगह पे लिखा हुआ है लड़का लड़की एक समान। तो ये देख, भाई इसको देखकर लोग पूछते होंगे हाँ भाई बच्चे तो सही हैं, बाल का क्या हाल है? और मेरा एक दोस्त है, हाँ। भाई वो भी लड़के लड़की के चक्कर में कंफ्यूज हो गया, उसको पता नहीं चला। तो तू क्यों कंफ्यूज हो रहा है? तू क्यों नहीं सुधर गया? भाई पीछे से देखकर कहाँ पता चलता है, लड़के और लड़की दोनों की डबल रोटियां एक जैसी होती हैं। तेरे जैसे लोगों के कारण ऐसे वीडियो बनते हैं। ये देख, भाई मेरा बस चले ना तो मैं ऐसे लड़कों पे बैन लगा दूं। अरे तू क्या क्या बैन करेगा यार? आजकल हर चीज बैन हो रही है, जहां देखो वहां बैन हो रहा है। भाई बाकी जगह का छोड़, हाँ बाकी जगह तो अब बैन हुआ है ना, गुजरात में तो शुरू से बैन है। जैसे सुष्मिता बैन, रागनी बैन, सुहासिनी बैन, मंदिका बैन। बैन से याद आया, कुछ दिन पहले देश में पॉर्न बैन हुआ। मेरे मोबाइल में तो है अभी। तेरे जैसे लोगों की वजह से ही बैन हुआ। ये इंटरनेट डलवाते हैं 8 GB का, लेकिन 25 GB के पॉर्न देख लेते हैं। ये जब पॉर्न बैन हुआ तो कुछ पॉलिटिशियन को तो इतनी फिक्र हो गई, उन्होंने फटाफट देखना शुरू कर दिया। ये देखिए, ये संसद में बैठकर ये काम कर रहे हैं। ये जो पॉलिटिशियन थे ना, ये सफाई का काम कर रहे थे, स्वच्छता भारत अभियान में अपना योगदान दे रहे थे। वो देख देख के खत्म कर रहे थे ना, सफाई कर रहे थे अपने मोबाइल की। भाई एक बात सही है, वैसे देखो उनका मानना है कि पोर्न की वजह से बच्चे बिगड़ते हैं
और शर्म खोते जा रहे हैं, खोते। अरे ये शर्मा शर्मी के चक्कर में हमारा देश 150 करोड़ तक पहुंच गया है। इनको अब अक्ल आई है। भाई जो भी है, इन्होंने पोर्न तो बैन कर दिया, पर इस चीज को बैन नहीं किया कि बच्चों की कितनी लिमिट होनी चाहिए। देखने पे बैन किया है, कुछ करने पे बैन। देखो उन्होंने 2G बनाया, 3G, 4G, 5G और मोबाइल में पोर्न बैन कर दिया। अब बताओ पोर्न के बिना लोग मोबाइल में जी कैसे लगाएंगे? भाई तुझे पता है इंडिया में वैसे भी लोग मोबाइल जो है ना, हाँ। वो बात करने के लिए थोड़ी, वीडियो देखने के लिए लेते हैं। ऐसे यार हमारे देश में ना समझ में नहीं आ रहा किस चीज पे बैन कर रहे हैं, किस चीज को खुला छोड़ रहे हैं। पॉर्न पे तो बैन लगाया हुआ है और पॉर्न स्टार सेलिब्रिटी बन के घूम रहे हैं। भाई मुझे इनकी एक बात समझ नहीं आती, क्या? अच्छे दिन तो पता नहीं कब आएंगे, अच्छी रातों को बैन कर दिया। ओ नाचेंगे सारी सारी रात, नाचेंगे सारी सारी रात टांग उठा के। ओ नाचेंगे सारी सारी रात टांग उठा के, विकेट ली है सारे आज टांग उठा के। और बत्ती बुझाओ चिलट दुल्ले। क्या बात है, क्या बात है चाचा जी। चाचा जी यहाँ हो, यहाँ हो। एक बात बताओ, क्या बात है, क्या चेंज लग रहा है यार। मतलब ऐसा लग रहा है कि 800 रुपए के मोबाइल में 2200 का कवर लगाया है। तारीफ करी मेरी। मतलब अच्छे लग रहे हो चाचा जी। हाँ, हाँ आजकल सब कुछ बैन हो रहा है ना बेटे। हाँ। और अभी अभी मुझे पता लगा है कि डांस बार से बैन हट गया, बस उसे एंजॉय कर रहा था। क्या बोल रहा है यार ये। जय महाराष्ट्र। क्या हरियाणा? चाचा जी हाँ? जब आप मरोगे ना, हाँ? तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, हाँ। क्योंकि मैंने भी इस खुशी को एंजॉय करना है। बेटे जिस दिन मैं मर गया ना, हाँ उस दिन तुम दोनों की रोटी बैन हो जाएगी। एक काम करो, शकल से लगता तो नहीं है पर 1000 का नोट दो मेरे को। अरे 1000 के नोट का क्या करोगे चाचा जी? चेक तो होता नहीं तुम्हारे पास। हाँ। मैं जा रहा हूँ डांस भर एंजॉय करने। चाचा जी कैसी बातें कर रहे हो आप। मतलब एक बात बताओ, ये 1000 रुपए में कौन सी डांसर आपके साथ नाचेगी? अरे आइडिया है मेरे पास इसका। क्या? मैं 1000 के नोट पे धागा बांध के हाँ। कभी ऐसे खींचूंगा, कभी ऐसे खींचूंगा। नोट पकड़ने के चक्कर में आधे घंटे तक नाचती रहेगी। व्हाट एन आइडिया चाचा जी। नहीं चाचा जी एक बात है, आप डांस बार जाते हो लेकिन आपकी हरकतें देखकर और सुनकर ऐसा लगता है कि ये जो डांसर है ना, ये आपके साथ झगड़ती काफी होंगी। तो बताओ क्या करती है वो? मैं गया बार में, हाँ। डांसर ने मेरा गिरेबान पकड़ लिया। कैसे ऐसे? हाँ, बोले मैं तुम्हारे कपड़े फाड़ दूंगी। फिर? मैंने कहा पागल, इस सीरियस लड़ाई में रोमांटिक बातें मत करो। हाय हाय हाय। मैं दिखता बुढ़ा हूँ, अंदर से बहुत सारे पार्ट जवान है मेरे। वैसे चाचा जी हाँ? आजकल आपको पता है हर जगह बैन लग रहे हैं, बैन पे बैन, बैन पे बैन। आप क्या कहना चाहोगे, आपके जमाने में भी कोई बैन वगैरह लगते थे? बस बेटे मेरे जमाने में तो मुझ पे ही बैन लगा हुआ था। वो तो बनता है। घर से बाहर निकलना बैन, हाँ। क्योंकि मैं जरा आशिक मिजाज आदमी था ना। कोई कांड तो नहीं किया? बेटा बस एक धोखा हो गया बहुत बड़ा। कौन सा धोखा, कितना बड़ा? आजकल तो वो धोखा इतना बड़ा हो गया है, और मैंने सुना है वो बाप भी बन गया। लो, धोखा बाप बन गया, ये अभी भी चाचा के चाचा ही हैं। चाचा एक मिनट, जरा जब देखो पीछे पीछे आ जाता। जो तू पूछना चाहता है उसकी नॉलेज मेरे को तेरे से ज्यादा है। चाचा हाँ, खाट पे आ, खाट पे जल्दी। मैं खाट पे नहीं आऊंगा चाचा। अरे बात करने के लिए बुला रहा हूँ, आजा चाचा आजा। खाट पे नहीं बैठूंगा चाचा, इस उम्र का कोई भरोसा नहीं। आप इधर आ जाओ। इसका मतलब मेरा कॉन्फिडेंस कायम है बेटे। बता
चाचा आपने कहा ना कि मतलब आपके साथ धोखा वोखा हुआ है, मतलब ये बातें सुनकर ऐसा लगता है कि जवानी के टाइम में आप काफी आशिक मिजाज के थे, जो आपने बताया। बहुत। चाचा हमें भी कोई किस्सा सुनाओ ना अपने आशिकी का। बेटे पता क्या हुआ? हाँ उस जमाने में हाँ। हमारे गांव में एक नचनिया आई थी। फिर उससे हमें प्यार हो गया और वो प्यार 5 साल चला बेटे। एक दिन वो खुश होके उसने मुझे अपने घर बुलाया। वो भी ऐसे लेटी थी जैसे तू लेटा था। फिर क्या हुआ? मैं उसके बगल में लेट गया बेटे। फिर वो मेरे कान में बोली, क्या 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 क्या? संतरे का जूस पियोगे? मैंने बोला पिला दे। संतरे का जूस पिया। फिर मैंने उसके बालों में धीरे धीरे हाथ फेरा बेटा। हाय हाय। तेज आंधी चली और लालटेन बुझ गई बेटे। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? फिर मैं उठा, उठ के लालटेन जलाई, फिर खाट की तरफ नजर घुमाई फिर तो मैंने देखा उसमें बाल पड़े और एक संतरा। मुझे शक हो गया ये हमारे गांव का संतोष था, लड़की नहीं थी। अरे क्या? लेकिन चाचा जी आपको ये यकीन कैसे हुआ कि वो संतोष ही था? क्योंकि बेटा पूरे गांव में वही लड़का था जो रोज 2 संतरे खरीदता था। मेरे जिंदगी के 5 साल बर्बाद कर दिए। मैं तो कहता हूँ ऐसे संतोष जैसे लड़के बैन होने चाहिए। सही बात है, इस पे भी बैन लगाओ। हाँ अब मैं संतोष नहीं हूँ। संतोष जैसा तो है। मौका दे, बना देता हूँ अभी। नहीं चाचा जी, उधर। अच्छा भाई मैं जा रहा हूँ, मैं टाइम खराब मत करो। जवानी के जितने कुछ बचे दिन बचे हैं उसको तो एंजॉय कर लूं। जाओ चाचा जाओ। चाचा हाँ बेटा। जाते जाते फेसबुक पे स्टेटस डाल देना, स्टिल सिंगल। मेरे पास तो डबल है। आजा आजा करे गोविंदा का टांग उठा के, विकेट ली है सारे आज टांग उठा के। यार मैं क्या कहता हूँ, सबसे पहले ये चाचा जी जैसे ठरकी लोगों पे बैन होना चाहिए। सही बात है, ठर्क बैन। अबे ओ भिखारी, हाँ? तू क्या कर रहा है फोन में? स्टेटस यार। क्या स्टेटस अपडेट कर रहा है? स्टेटस तो बाद में अपडेट करूंगा, पहले पता तो चले फेसबुक पे अकाउंट कैसे बनता है। नहीं बन रहा यार, छोड़ यार। अरे यार तुझे पता है कुछ देर पहले देश में मीट बैन हो गया था, पर मुझे एक बात समझ नहीं आती। हाँ। अगर देश में मीट बैन है तो मीट ब्रदर्स के गाने कैसे आ रहे हैं? अरे भाई मीट बैन की वजह से इतना खौफ है लोगों के दिल में, अब तो कई लोगों ने ऐसा बोलना भी बंद कर दिया है, लेट्स मीट एट द डिनर, व्हाट ए नाइस गाय। और भाई इसका इतना असर हुआ, इसीलिए अब लोग डायरेक्ट शादी कर रहे हैं, सागाय नहीं। शादी की बात से याद आया, इस बेचारे की शादी नहीं हो रही, कोई लड़की हो तो बताओ। अरे लड़कियां बहुत है मोबाइल में, रोज देखता हूँ भाई। मेरे पास ऐसी ऐसी फिल्में हैं 5 मिनट में खत्म हो जाती हैं, टाइम वेस्ट नहीं होता ज्यादा। इस शादी के लिए लड़की देखने गया, लड़की वालों ने कहा हमारी बेटी तो गाय है, गाय। मैं शादी नहीं करूंगा, गाय से वैसे ही बहुत प्रॉब्लम चल रही है, तुम्हारी बेटी मेरे मोहल्ले में आ गई तो वहां पे भी हंगामा मचा देगी। एक बात है, जिसको देखो गाय की बात कर रहा है, गाय की बात कर रहा है, पर महंगाई पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। मीट बैन का असर देखो। इस पर सिर्फ मीट बैन का असर नहीं है, हाँ। मीट और पोर्न दोनों के बैन का असर है। भाई ये सब वाहियात बातें छोड़, तू यार क्या वल्गर बातें करने के लिए पैदा हुआ है? लोग जब घर में बच्चा पैदा होता है ना तो लोग कहते हैं वाह बेटा हुआ है, बेटी हुई है, इनके माँ बाप ने कहा वल्गर पैदा हुआ है। भाई ये सब बातें छोड़, देश के कई हिस्सों में पानी की बहुत समस्या है, वहां के लोगों को लगता है कि हमारे यहाँ पर पानी बैन है।
और भाई कई शहरों में मैंने देखा हुक्का बैन हो रहा है। मुझे तो डर है आने वाले टाइम में लोगों का हुक्का पानी ना बैन हो जाए। और हमारे जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं, इनकी तो बैन की डिमांड ही अलग है। ये देखिए, हमारे स्टूडियो में आए हैं शहंशाहों के शहंशाह, अभी तक बचपन। ये अभी तक बचपन जी कहाँ गए? हाँ, पीटर, तुम मुझे वहां ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। और पहली चीज तो मेरा नाम पीटर है नहीं, हाँ, मेरा नाम है सनसनी। सनसनी। अब तुम्हारे नाम के चक्कर में हम अपना डायलॉग तो नहीं बदल सकते। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ये जो लोग हैं और मेरे आवाज की कॉपी करते हैं, उन्हें लॉक कर दिया जाए। मेरा मतलब है कि बैन कर दिया जाए, बैन। लेकिन एक बात हम आपको बता दें कि अब मैंने अपनी आवाज की कॉपीराइट करा ली, और अगर अब किसी ने हमारी आवाज दोबारा निकाली तो वाहे गुरुदेव सौगंध, उसे खींच खींच के मारूंगा, उसे उठा उठा के तोड़ूंगा, हैंडपंप उखाड़ के मार दूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा। ये क्या कर रहे हैं आप? अब ऐसे डायलॉग तो तन्नी पाजी की आवाज में ही अच्छे लगते हैं। अरे भाई, हाँ मुझे एक बात पता है जी, बैन का सबसे ज्यादा शिकार अगर कोई हुआ है ना, हाँ, तो वो हुए हैं हमारे किंग खान। वो कैसे? वानखेड़े स्टेडियम में एंट्री बैन, गुजरात में फिल्में बैन, और यदि यही हाल रहा तो फैन के बाद इनकी फिल्म का नाम होगा बैन। और भाई वैसे सेलिब्रिटी नहीं, हमारे नेता लोग, उन्होंने तो अपनी लिस्ट बना रखी है बैन की। जब प्रेस मीटिंग करते हैं, जूता बैन, स्याही बैन, टमाटर बैन, और सबसे जरूरी थप्पड़ बैन। अरे यार वैसे ना, हाँ। ये डांस बार खुलने का बड़ा फायदा हुआ है। अच्छा, मेरे पास जितने भी फटे पुराने नोट है ना, हाँ। मैं उड़ा दूंगा उनसे। डांस बार खुलने से जो सबसे ज्यादा खुश हुए ना, वो है वकील। वो कैसे? अरे भाई, क्योंकि डांस बार बंद होने से उनके धंधे पर फर्क पड़ता था। लोगों के डाइवोर्स केस आने बंद हो गए थे। ओ, हाँ भाई, बंदा घर जाता, सारे पैसे बीवी पर लुटाता है, और क्या, उसको फिर जाके सारी बातें इसके साथ करता है, और उसके बाद रात को मियाँ बीवी प्यार भी तो करते हैं ना। अरे ऐसा कौन सा प्यार होता है? मल्टीमीडिया लव। पता है, गुटखा बैन होने से सबसे ज्यादा जिनका नुकसान हुआ है वो इन जैसे गरीबों का। अब 1 रुपए में केसर इनको कहां से मिलेगा? इन बेचारों की तो खीर ही खराब हो जाएगी बिना केसर के। अच्छा, गुटखा बैन होने से सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है ना, हाँ, उन लड़कों की सेटिंग खराब हो गई है जिनसे लड़कियां छुप छुप कर गुटखा मंगवाया करती थी। भाई देश में कुछ ऐसे टैलेंट हैं जो सिर्फ गुटके पर निर्भर करते हैं। अच्छा, ये देख भाई, गुटखा बैन होने से इनकी प्रतिभा तो लुप्त हो जाएगी। ऐसी कलाकृति तो हुसैन साहब भी नहीं बना सकते। मैं तो कहता हूँ बैन अगर करना ही है तो सबसे पहले उन लोगों पर बैन करो जो ये रिक्वेस्ट भेजते हैं, कभी कैंडी क्रश की रिक्वेस्ट, कभी एंग्री बर्ड की रिक्वेस्ट। भाई देखिए, अब हम आपसे पूछेंगे ऐसी कौन सी 5 चीजें हैं जो आपके हिसाब से बैन होनी चाहिए। मैडम आप बताइए। अच्छा, मैं लेके आऊँ? वो बोल रहे मुझे लेने आओ, मैं ऐसे थोड़ी आऊंगी, ऑडियंस हूँ। मैडम अब घर जाके आप नहाना जरूर, हाथ पकड़ ले इन्होंने आपका। आपको क्या लगता है किस चीज पर बैन होना चाहिए? रोने पे। रोने पे? रोने पे बैन होना चाहिए। क्यों? हंसते हुए लोग अच्छे लगते हैं। वाह, यही हमारे शो का मैसेज है। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। लाइफ का रिचार्ज हमने बनाया इसलिए, लोगों का रोना धोना बंद करने के लिए और सिर्फ हंसाने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए। थैंक यू सो मच, आप यहाँ पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं छोड़ हूँ आपको। लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल। हाँ जी अंकल, आप सबसे पहले तो अपने तंबाकू पे बैन लगना चाहिए। क्या बात है? सबसे पहले बैन उन बात पे होना चाहिए जो लोग बोलते हैं और बता। कैंडी क्रश की रिक्वेस्ट। अगर आपको एक मौका मिले कि अपनी वाइफ पे एक बैन लगाना है तो किस चीज का बैन लगाओगे आप? मेकअप पे। ज्यादा टाइम लेती है मेकअप पे? बहुत ज्यादा। कितना टाइम? 2 घंटे। सर आप तो फिर भी सस्ते में पट गए हो। वैसे जो बुरी चीजें हैं सच में उन पर बैन होना चाहिए, क्योंकि बुरी चीजों का हमेशा बुरा ही असर पड़ता है। जैसे कि ये 1 नंबर पे ये ऐसे दिखते थे, 2 नंबर पे ऐसे, 3 नंबर पे जब इन्होंने ये खाया तो चौथे नंबर पे इनकी हालत ऐसी हो गई।
मुझे पूरा यकीन है कि आपको हमारा ये शो पसंद आ रहा है, जी क्योंकि ये ही एक ऐसा शो है इंडिया में जो आपके दुखों पर बैन लगाकर आपको खुशियों का रिचार्ज कर रहा है। तो देखते रहिए सोशल मीडिया का बुखार लाइफ का रिचार्ज।